हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं, अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो देखा था कि हमने 2-3 मशीन खरीदी और एक मशीन बेच दी। आज हम बात करने वाले हैं कि सपोज़ करो मैंने 2 मशीनें खरीदी या 3 मशीन खरीदी, उसमें से किसी मशीन का एक हिस्सा बेच दिया, मतलब पूरी मशीन ना बेच के मशीन का कुछ पार्ट सेल कर रहे, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़रा पढ़ते हैं कैसा लिखा हुआ है। तो देखो लिखा है ऑन ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी जिसकी अकाउंटिंग ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 वॉज परचेज। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई आपकी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 1 जुलाई 2020, बाकी मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आपने एक मशीन नंबर फर्स्ट खरीदा। कितने का खरीदा है? तो 30,000 रुपये का खरीदा है। फिर लिखा ऑन जनवरी 2021, जनवरी 2021 में अब मशीनरी, एक और मशीन खरीद ली, कितने की? 20,000 रुपये की। एंड ऑन अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में एक और खरीद ली, कितने की? 10,000 रुपये की। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2020, ध्यान से देखना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक तो आपको पहले जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन आगे जो लाइन है, ऑन अप्रैल 2022 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन जुलाई 20, मतलब पहली वाली का सिर्फ 1/3 ही हिस्सा, 1/3 मशीन फर्स्ट सोल्ड फॉर 3,000, बिकम एब्सोल्यूट, ख़राब हो गया इसलिए हमने उसको बेच दिया 3,000 रुपये में। और आपको डिप्रिसिएशन जो लगाते हैं 10% लगाते हैं पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, ये बात आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। देखो कि लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हमने दो, यहाँ तक तो सेम है कि हमने 3 मशीन खरीदी, पर दिक्कत ये है कि बेचा पूरा नहीं है, बेचा सिर्फ 1/3 हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे, ये है सेकंड वैरायटी। ठीक है, तो इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक 2-3 खरीद के एक बेचना, एक 2-3 खरीद के कुछ हिस्सा बेचना। जैसे यहाँ 1/3 है तो 1/4 हो सकता था। ठीक है ना। तो देखो 2022 में बेच रहे हैं ना, 22 से पहले तक तो वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते हो, बाद में चेंज आएगा तो देखेंगे। जरा बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो इसमें क्या वर्किंग नोट में डिफरेंस आएगा? हाँ, वर्किंग नोट में डिफरेंस आएगा, थोड़ा क्वेश्चन में भी डिफरेंस आएगा। देखो कितना कैसे डिफरेंस आएगा। मतलब सबका डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 1/3 निकालना। देखो जरा, देखो अभी तो बताते हैं, सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन खत्म होते होते सब जवाब मिलेंगे तुम्हें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 1 जुलाई 2020 को एक मशीन खरीदी, 1 जुलाई 2020 टू बैंक अकाउंट। पहली मशीन खरीदी है कितने रुपए की? 30,000 की। देखो जुलाई में खरीदा चाहे कभी खरीदा, एंड तो साल वही होगा जब डेट होगी। तो एंड की जो डेट है वो 31 मार्च, यानी आपकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2021, ये एंडिंग होगी। तो जुलाई में खरीदा, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जनवरी 2021 भी तो इसी साल में आ जाएगा, जनवरी 2021 वो भी इसी साल में आना है। तो हमने 2 मशीन खरीदी है पहले साल में, तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर सेकंड 20,000। तो पहले साल में हमने कितनी मशीन खरीद ली? 2 मशीनें खरीद ली। अब हमें एंड पे लगाना है डिप्रिसिएशन, तो जरा डिप्रिसिएशन लगा देते हैं बाई डिप्रिसिएशन। एक तो मशीन फर्स्ट पे लगेगा। देखो मशीन फर्स्ट मैंने जुलाई में खरीदी है, तो जुलाई से लेकर मार्च, पूरे 12 महीने तो नहीं हुए, गिन लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 सिर्फ 9 महीने का डैप लगेगा। तो लगा लेते हैं 30,000 का 10% रेट था और 9 मंथ्स का 2250 रुपये। वही अगर मैं मशीन सेकंड की बात करूं तो मशीन सेकंड आपने जनवरी में ही खरीदा, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने का डैप लगेगा। तो 20,000 का 10% और कितने महीने का? सिर्फ 3 महीने का। तो कितना हो गया आपका ये? 500 रुपये। कोई दिक्कत? पहला साल हो गया ख़त्म। टोटल करके टोटलिंग कर लेते हैं। 50,000, 50,000 में से घटा देंगे माइनस 2250 और 500, तो 47,250 का आ गया बैलेंस।
बाई बैलेंस सी डी। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ। ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बी डी 47,250। दूसरा साल जो एंड होगा वो 31 मार्च 2022 को होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले आपने एक और मशीन खरीद ली अक्टूबर 21 में 10,000 की, तो आ जाएगी 1 अक्टूबर 2021 को एक और खरीदा, तो टू बैंक अकाउंट। तीसरी मशीन 10,000 रुपये की खरीदी है। तो इस साल जब डैप लगेगा तो 3 मशीन पे लगेगा, पहली पे, दूसरी पे और तीसरी पे। तो पहली मशीन है 30,000 की, पूरे साल का 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत। दूसरी है 20,000 की, पिछले साल तो पूरे साल का 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन। लेकिन तीसरी तो आपने अभी कर दिया अक्टूबर में, तो सिर्फ 6 मंथ्स का डैप लगेगा तीसरी मशीन पे। तो 1,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का 500 रुपये का डेप्रिसिएशन। इस वाली मशीन पे 6 महीने का लगा है सिर्फ, तीसरी वाली पे, कोई दिक्कत। तो 5,7,250 माइनस 5,500, तो आगे आपकी वैल्यू आ गई 51,750। ये आपके 2 साल, यहाँ तक तो वैसे ही था पुराना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा आपने। अब चेंज है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा सेल वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद, तो जरा देख लेना आपको ध्यान से इसके आगे। मशीनरी अकाउंट, ये आखिरी साल सेल का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस लिख देंगे 1 अप्रैल 2022, कितना बैलेंस था, तो बैलेंस था आपका 51,750 का बैलेंस आ गया टू बैलेंस पीडी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है अप्रैल 22 में ही आपने पहली मशीन का 1/3 हिस्सा खराब होने की वजह से बेच दिया। अप्रैल 1 अप्रैल 2022 में ही बेचा, तो क्या डैप लगेगा इस साल? डैप लगे नहीं, क्योंकि सेम डेट है, कोई और डेट हो तो डैप लगता। उससे पहले मैं आपको वर्किंग ग्रुप बना के दिखा दूँ। देखो हम 1/3 बेच रहे हैं, 1/3 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कौन सी मशीन बेच रहे हैं, मशीन फर्स्ट, है ना। तो देखो पहली मशीन कितने की थी, 30,000। तो पहले हम पूरी बेचते तो पूरा लिखते थे, पहले पूरा तो बेचते तो जितना बेचे उतना ही लिखेंगे। तो 30,000 का 1/3 कर लोगे, तो 30,000 की पहली मशीन है, उसका 1/3 ही बेच रहे हैं। तो सिर्फ कितने का बेचा आपने, 10,000 का। तो डेप्रिसिएशन का भी 1/3 करना पड़ेगा, पूरा डैप भी तो नहीं घटाएंगे फिर। देखो पहले साल में जो डैप लगा है आपको, वो लगा है 22, पहली मशीन पे 2250 रुपये का डैप लगा है, पर ये तो पूरी मशीन पे लगा है। तो अगर आप 1/3 बेच रहे हो, 1/3 का प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो आपको डैप भी तो 1/3 ही दिखाना पड़ेगा। या कितना, इसका 1/3 कर लो, 2250 का 1/3 कितना होगा, 750। फिर दूसरी साल में फिर से डैप लगा दो। अब देखो दूसरे साल में जो डैप लगा वो लगा है कितना, पहली मशीन पे 3,000 रुपये, तो पूरी मशीन पे 3,000 है, तो 1/3 पे कितना होगा, 1,000 रुपये। कोई दिक्कत। आप एक और तरीके से, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली मशीन पे 1/3 पे, तो 1/3 की वैल्यू 10,000 हो गई। पहली साल 9 महीने का डैप लगा, तो 10,000 रुपये लगा लो, 9 महीने का 750 आएगा। दूसरे साल में पूरे साल का लगा तो लगा लो, कितना आएगा। सबसे सिंपल वही 1/3 कर लो डायरेक्ट, 1/4 तो 1/4 कर लो। थर्ड ईयर में तो कोई डैप लगा नहीं है, घटा दो। तो घटाने के बाद वैल्यू आ गई 8250। अब सेल कितने में कर रहे हो, दिया हुआ था आपको, सेल कितने में कर रहे थे, सेल बताओ, देखो दिया होगा 3,000 है ना। तो 5,250 का लॉस है, चेक करो लॉस दिया है, लॉस कितना होगा, -750 -1,000 -3,000। यहाँ तक निकल गया वर्किंग नोट, कोई दिक्कत। अब इसको देख लेते हैं जरा। 3,000 में बेचा, यहाँ मैंने बताया था कि एक तो आता है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डैप इसलिए नहीं आया क्योंकि सेम डेट को बेच रहे हैं ना, वरना यहाँ पे भी डैप आता। वरना सेल किया आपने कितने में, 3,000 रुपये में, और आपको लॉस हुआ है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,250। ये सेल का काम हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी सेल करने के बाद जो बच जाता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बचने की 31 मार्च को, तो देखो एक तो मशीन सेकंड बची है, सेकंड मशीन 20,000 की है ना, तो 20,000 का 10% 2,000,
हाँ उसी पे उसकी बात करेंगे। इसके बाद एक मशीन थर्ड बची है, वो 10,000 की है, तो 10% 1000। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पहली मशीन पूरी बेच चुके थे, पर यहाँ तो पूरी नहीं बेची है। अगर हमने 1/3 बेचा तो 2/3 बचा होगा ना, तो पहली मशीन पे भी डैप लगेगा। जो हिस्सा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2/3, मतलब 20,000 का बचा, तो 20,000 का 10%। तो बस ये देखो, ये चेंजेस है आपके। अगर हम मशीन का कुछ हिस्सा बेचते हैं तो सिर्फ उसी हिस्से का वर्किंग नोट बनेगा, बाकी रेस्ट पे आपको डैप लगाना पड़ेगा। तो जोड़ लिया हमने 51। और अगर इसके बाद बोला था कि एक और ईयर का बनाना है तो फिर हम 20,000 से लेते हैं। हाँ अगर एक और ईयर का बनाते तो 20,000 की बची, तो सिर्फ 20,000 पे ही उस अगले साल में क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। समझ में आ गई बात? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम लोग डाउट पूछोगे तो डाउट बताऊंगा, तो बाकी बच्चों के भी काम आएगा। 38,500 वैल्यू आ गई और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो। भैया ध्यान रखना कि जब हम पूरी मशीन नहीं बेचेंगे, कुछ हिस्सा बेचेंगे, तो सिर्फ उसी हिस्से का वर्किंग नोट। 1/3 बेचा तो 1/3 लिखा, डैप का भी 1/3 कर दिया। पूरी बेचे तो पूरा लिखते थे, पूरे का डैप करते थे। 1/3 है तो 1/3, 1/4 होता तो 1/4 करते थे। तो ये है कि अगर हम मशीन का कुछ हिस्सा सेल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। ये जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना, ये पहला पेज है आपका, ये आपका सेकंड पेज और ये आपका थर्ड पेज। इसके साथ आपका 1/3 मतलब कुछ पार्ट सेल ऑफ मशीन भी खत्म होता है। बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ और करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और एक अच्छा सा कमेंट जिसका हमें आपका रहता है हमें इंतजार। बाय बाय।